राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉग का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था ठंडी को लेके कि ठंडी में ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। तो देखिए, मैं मुंबई में रहती हूँ, हमारे यहाँ ठंड नहीं पड़ती है, इसलिए हम ठंडी के हिसाब से सेवा नहीं करते हैं। हम श्री जी की कृपा से जैसा मौसम होता है उस हिसाब से ही हमारी सेवा होती है। अगर कल ठंड हो जाएगी तो कल ठंड की सेवा होगी, उसके बाद गर्मी होगी तो गर्मी के हिसाब से सेवा होगी। तो बहुत लोगों का जो प्रश्न था उसका मैं आपको उत्तर दे देती हूँ, जितनी जानकारी मुझे पता है उस जानकारी के अनुसार। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई और प्रश्न है तो मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूँ आपका जवाब देने के लिए, क्योंकि मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें जितना मुझे पता है श्री जी की कृपा से, जितनी सेवा मैं कर रही हूँ अपने ज्ञान के अनुसार, उतना ही मैं आपको बताऊंगी। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई मुझसे कुछ और चीज़ पूछते हैं तो मुझे उसका नहीं पता होगा, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला है कि ठंडी में कैसे सेवा करें। तो सबसे पहले आपको ठंडी के कपड़े धारण कराने हैं, जो वस्त्र होते हैं स्वेटर वगैरह, उसके ऊपर आप शॉल वगैरह दे दीजिए। जितनी ज़्यादा ठंड है उस हिसाब से आप उनको शॉल वगैरह रखिए। इसके पहले स्नान का बात कर लेते हैं हम। आपको स्नान गुनगुने पानी से कराना है। आप अपना बॉडी पे लगा के चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उतना पानी गर्म होना चाहिए जितना आपको लगे कि आपका शरीर झेल सकता है, क्योंकि बाल स्वरूप में ठाकुर जी हैं, उनकी कष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड है और आपको लग रहा है कि आपको स्नान नहीं कराना है, तब क्या कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में आप रुमाल से गर्म पानी में रुमाल को भिगो के उसको निचोड़ दीजिए। फिर आप उनके श्री अंग पे उस रुमाल से आप पोंछ सकते हैं, और उस पानी को आप गमले में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पीना चाहें तो पी सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, दोनों में से आपको जो करना है। नहाने के बाद आपको इत्र से सेवा करनी है। इत्र के लिए आप क्या बोलते हैं, केसर का उपयोग कर सकते हैं और खस का भी उपयोग कर सकते हैं। केसर और खस, ये दो मुझे पता है जानकारी में, क्योंकि मैं तो केसर से ही करती हूँ। इत्र में भी दो प्रकार आते हैं, एक अंग पे लगाने के लिए, एक वस्त्र पे लगाने के लिए। वस्त्र पे लगाने के लिए जो आते हैं वो 10-20 रुपए के आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली, वो आप वस्त्र पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंग पे लगाना है इत्र, तो फिर आपको अच्छे क्वालिटी का इत्र देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ मिलेगा। अगर इत्र की सुविधा नहीं हो पाती है, क्योंकि जलन भी होती है, कभी कभी केमिकल वाला इत्र होता है, तो आप अपने बॉडी पे एक बार स्किन पे लगा के चेक कर लीजिएगा। अगर जलन नहीं हो रही है तो आप उनके चरणों में और उनके हाथ में लगा लीजिएगा। अगर इत्र की सुविधा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नारियल का जो तेल होता है ना, उसको गर्म करके उनकी मालिश कर सकते हैं। उससे वो सबसे बेस्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नारियल का तेल ले आओ, उसको हल्का सा गुनगुना कर दो, उनके श्री अंग पे मालिश कर दो अच्छे तरीके से, वो हो जाएगा। उसके बाद आप गर्म कपड़े धारण करा दीजिए उन्हें, स्वेटर वगैरह, फिर उसके ऊपर शॉल वगैरह धारण करा दीजिए। मोजा, हाथ का, पैर का मोजा, ये सब पूरा कवर रखिएगा अच्छे तरीके से, हो जाएगा। भोग में जो आपको रहेगा वो गर्म चीज़ों का ही भोग लगाना होता है। ठंडी में सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि बहुत सारी गर्म, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, सब्जियाँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपके पास बहुत सारा बेनिफिट होता है उस तरीके का भोग लगाने का। जैसे मेथी मिलती है, पालक है, हरी सब्जियों का होता है, मटर है, तो खूब सारे सुंदर सुंदर आप भोग बनाइए श्री जी और ठाकुर जी के लिए, और उनको पवाइए। ठंडा मत कीजिएगा, नॉर्मल गर्म रखिएगा, क्योंकि ठंडी में ठंडा भोग मत लगाए। हल्का हल्का जो गर्म होता है ना, कि वो खा लें बस, बच्चे जैसे पा सकते उतना गर्म आप रखिए। दूध का भोग लगाइए, दूध के अंदर थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, ऐसा भोग आप उनको लगा सकते हैं सुबह में, या सोने के टाइम पे रात को आप उनको पिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, गोंद जो गर्म होता है ना ठंडी में, देखना आपको गोंद मिलता है, उसके ड्राई फ्रूट का होते हैं जो, उसके आप लड्डू बना सकते हैं। गुड़ होता है जो ब्लैक वाला, वो भी गर्म होता है, तो उसका गुड़ में गुड़, गोंद और ड्राई फ्रूट का मिला के आप लड्डू बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। हल्दी वाला दूध भी आप पिलाना चाहें आपकी सुविधा के अनुसार तो आप पिला सकते हैं। अब बात आती है कि ठंडी में धूप नहीं निकलती है तो कपड़े रोज कैसे धोएं ठाकुर जी के, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये तो है ही। तो आपको क्या करना है, आप गंगा जल लेके थोड़ा सा आप कपड़े के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। रोज नहीं धो सकते हैं तो कोई बात नहीं, स्वेटर सूखते भी नहीं है ठंडी में, ये बात सही है। तो आप क्या कर दीजिए, जैसे कि आज उन्होंने चेंज कर लिया सुबह स्नान करके, तो उस कपड़े पे आप गंगा जल डाल के आप उस कपड़े को वापस रख दीजिए, बहुत स्वच्छ है। अब आपको क्या करना है, आप जो भी कपड़े पहनते हैं ठंडी के, मोजा से लेके कुछ भी, अगर आप पॉटी करने जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें निकालनी है और स्नान करना है। अगर आप जो चीज़ पहन के वॉशरूम में जा रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, उसको धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा और नई चीज़ें पहननी पड़ेंगी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में स्वच्छता
का बहुत ध्यान रखना होता है और नियम का पालन करना पड़ता है। नियम के हिसाब से अगर आप सेवा नहीं करते हैं तो वो देखिए उसमें आपको सेवा अपराध लगता है। ठीक है, अभी आपने मोजा पहना है, स्वेटर पहना है, वही मोजा स्वेटर पहन के आप पॉटी करने गए, फिर आप बाहर निकलते हैं, आप स्नान नहीं करते, वही मोजा और वही स्वेटर पहन के फिर आप भोग बनाने जाते हैं ठाकुर जी का, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। आपको ऐसा नहीं करना है। अब कितनी ठंडी है, कैसे मैनेज करना है, ये आपको देखना है, क्योंकि सेवा इतनी सरल नहीं होती है जितना सरल आप सोचते हैं। ठीक है, तो आप एक क्या कीजिए, एक पॉटी वॉटी जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है एक अलग स्वेटर रखिए, इनकी सेवा जब आप करते हैं तो उसके लिए एक अलग रखिए, लेकिन स्नान तो करना ही पड़ेगा। या तो आप पॉटी करने जाए तो मोजा और स्वेटर निकाल दें अपना, उसके बाद जो वस्त्र पहने हैं उसी वस्त्र में पॉटी जाएं, स्नान करें, उस वस्त्र को चेंज करके फिर आप दूसरा वस्त्र पहन ले। आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि स्वेटर तो नहीं सूखेगा, लेकिन नॉर्मल कपड़े तो थोड़े बहुत सूखने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठाकुर जी के वस्त्र का मैंने आपको जो है बता दिया। ठंडी में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाजर का भोग लगाएं, मूली का भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। देखिए सब संप्रदाय में अलग अलग है, तो आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से आप करो। आपको किसी का देखा देखी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हम सब लोग जितने भी आप देख रहे हैं लोगों को, भक्तों को, जो सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट सब लोग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो हर संप्रदाय के अपने अपने नियम होते हैं, तो हर भक्त हर संप्रदाय के नियम के अनुसार अपनी सेवा करता है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में भोग लगता है जैसे कि बैंगन का, बहुत सारी जगहों पर भोग नहीं लगता। अगर आपके वहाँ नहीं लगता तो आपको मेरा देखा देखी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत जगहों पे गाजर का भोग नहीं लगता, हम लगाते हैं गाजर का भोग। तो अगर आपको लगाना है तो आपकी इच्छा है। मुझसे मत पूछिएगा कि मैं लगाऊं कि नहीं, पाप लगेगा कि नहीं मुझे सच में किसी के पाप पुण्य का नहीं पता। हम अपने नियम के अनुसार ही चलते हैं जो हमें बताया गया है। आप अपने नियम के अनुसार चलो, जो आपके घर में नियम बताए गए हैं। अगर आप किसी संप्रदाय से नहीं हैं तो जो नियम का पालन आप कर रहे हैं उसी हिसाब से करें। ये वीडियो सिर्फ आपको एक नॉर्मल बात बताने के लिए कि आपको एक आइडिया रहे कि आपको कैसे करना है। इत्र की मालिश आप 2 बार कर सकते हैं दिन में, एक तो सुबह और एक रात्रि को शयन के टाइम पे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठाकुर जी का अंग ठंडा रहता है तो क्या करें। देखिए आप सेवा जो कर रहे हैं वो भावना से कर रहे हैं। ठीक है, अब उनकी पंचभूत की तरह तो शरीर नहीं है जैसा हमारा शरीर है। हम भावना करके ही भोग लगाते हैं। ठाकुर जी भोग तो पाते नहीं है ना, क्या आपने देखा है कि थाली में से भोग गायब हो जाता है? नहीं, ठाकुर जी आपका प्रेम, आपका जो भाव होता है, उस भोग में जिस भाव प्रेम से आपने बनाया होता है उसको ग्रहण करते हैं। तो जिस भाव प्रेम से आप ठंडी में उनकी सेवा कर रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप तेल मालिश कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की सेवा कर रहे हैं, तो आप ये भाव रखिए कि वो गर्म है। आपने तेल लगाया, बोले कि हाँ अभी मेरे ठाकुर जी थोड़ा गर्म महसूस कर रहे हैं, हाँ मैंने ब्लैंकेट उठा दिया अभी वो गर्म महसूस कर रहे हैं, ये फील कीजिए। ये होता है भाव सेवा का। तो इस हिसाब से आप रखिए, कोई और उपाय नहीं है, वो ठंडे होने ही वाले हैं, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। और थोड़ी देर आप इनको धूप में भी बिठाएं, क्योंकि ठंडी में थोड़ा तो धूप में बिठाना चाहिए। अब मेरे तो वहाँ मुंबई में पड़ती नहीं, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो ठंड पड़ती ही है, तो आप ठंड के हिसाब से उनको धूप में थोड़ी देर बिठाएं। आप चाहें तो अगर आपके वहाँ पे सुविधा है थोड़ी सी, तो क्या कहते हैं इसको, नहीं वो लोग कोयला वो जलाते हैं, थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी का जला के बिठा देते हैं रात के समय पे छत वगैरह पे। वैसे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। भोग का तो मैंने आपको डिटेल बता दिया, भोग में जो भी गर्म चीज़ अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई जानकारी सच में नहीं है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होती है स्नान कराना। बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप उनको स्नान मत कराओ, हल्के से पानी से उनके टॉवल से उनके शरीर को पोंछ के उनको वस्त्र धारण करा दो। बस इतना ही अभी हाल फिलहाल में मेरे को इतनी ही जानकारी पता है, और मैं यही नियम का पालन कर रही थी इतने टाइम से। अभी मैं वृंदावन गई थी तब भी मैंने, पिछले साल तब भी मैंने ऐसा ही किया था। तो बस इतना ही आपको फॉलो करना है, और आपको जो करना है वो तो मैंने आपको बताया। बिना स्नान के आप ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे अजीब सा सवाल पूछते हैं और मैं खुद शॉक्ड हूँ क्यों पूछते हैं। बिना स्नान किए आप ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते, बिना स्नान किए आप ठाकुर जी को उठा नहीं सकते, बिना स्नान किए आप भोग नहीं लगा सकते, बिना स्नान किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठाकुर जी की सेवा से पहले आपको स्नान करना है, उसके बाद ही आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि आपने पॉटी वोटी की है, रात को ना हाथ धोया ना पाँव धोया, ऐसे ही सो गए, फिर अगले दिन उसी हालत में आप उनको छुएंगे। बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये नियम हमें बताए गए हैं, वही नियम मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ।
बाकी श्री जी की कृपा सब पे बनी रहे और आप लोग कोशिश करें कि जो बताए गए हैं उसी नियम के अनुसार सेवा करने की। बहुत सरल तो बता ही दिया, मेन चीज़ तो स्नान का ही होता है, आपको स्नान करना ही है पॉटी के बाद, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। अगर आप ये सोचो कि मैं पॉटी करके वही सूसू पॉटी गई थी, अब देखो सूसू करने भी जा रहे हो ना तो मोजा निकाल के जाना, स्वेटर निकाल के जाना मेहरबानी करके। हाँ, क्योंकि चप्पल पहनते हो वही टॉयलेट वाला चप्पल पहना है, मोजा पहन के फिर वो टॉयलेट वाला चप्पल पहन के वॉशरूम गए, फिर वही मोजा पहन के आप किचन में जाओगे, क्योंकि पैर तो आप धोगे नहीं, मोजा पहन लिया है। तो ये आप नहीं कर सकते। जितनी बार वॉशरूम जाओगे मोजा और स्वेटर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। चलो स्वेटर तो एक बार फिर भी अगर मैनेज कर सकते, लेकिन मोजा तो आपको निकालना पड़ेगा। सूसू भी जा रहे हो तो मोजा निकालना है, प्राइवेट पार्ट को धोना है, हाथ धोना है, पैर धोना है, ये तो बेसिक स्वच्छता आपको रखनी ही रखनी है। इसके अलावा आपके पास ऐसा नहीं है कि आप वही चप्पल वही मोजा पहने टॉयलेट में गए, वही मोजा पहन के आप किचन में गए, वही मोजा पहन के आप सो रहे हो, वही मोजा पहन के आप सेवा कर रहे हो। बहुत अपराध लगते हैं, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है सामने वाले की। फिर वो भक्ति से आप हट जाओगे और आप सोचो कि भाव के भूखे हैं प्रभु तो हम जैसा मन चाहे वैसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। गुरु आदेश, आचार्य के आदेश, शास्त्र के विरुद्ध, इनके विरुद्ध अगर आप जाके कोई भी चीज़ करते हो ना तो वो स्वीकार नहीं होती है। देखिए, ये आपको हो सकता है बुरा लगे, क्योंकि आजकल कलयुग के समय में सबको अपने अपने हिसाब से भक्ति करनी है, अपने अपने मन की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिना नियम, जो नियम बताया गया है उस नियम के अनुसार अगर आप सेवा भक्ति नहीं करते हो तो उसका अपराध आपको लगता ही है। और ये नियम आपने, ये मैंने नहीं बनाई, ये नियम हमें बहुत पहले से हमारे आचार्य, हमारे गुरु, बड़े बड़े साधु संत द्वारा मिले हैं। किसी व्यक्ति ने अपने मन से नहीं बनाया। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आचार्य हैं, जितने बड़े बड़े, वो कोई साधारण नहीं है, वो खुद भगवान के पार्षद है, भगवान स्वयं है, समझ लीजिए। तो उन भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर ये नियम बताए गए हैं तो इन नियम के अनुसार ही आपको सारी चीज़ें करनी है। और बस यही एक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप हाँ, एक और चीज़, फूल, जो फूल होते हैं वो आपको ठंडी में नहीं देने हैं। हम लोग पता है फूल की माला पहनाते हैं या भगवान के पास फूल रखते हैं, वो आपको नहीं रखना है, क्योंकि फूल है ना वो ठंडा होता है, मतलब गीला होता है, पानी वाला होता है। अगर आप देखेंगे कभी टच करके तो उससे क्या होता है, ठंड लग सकती है उनको। तो आपको फूल उनके पास नहीं रखने, ना फूल की माला पहनानी है, ना उनके पास हाथ में या पैर में आप उनको फूल, ये सब आप उनको बिल्कुल भी मत दें। तो बस कुछ इस प्रकार के नियम हैं आपको ठाकुर जी की सेवा का ठंडी में, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।